इंडियन ओवरसीज़ बैंक में हमने देखा था फ्राइडे को एक ज़बरदस्त रैली आई थी। शेयर का भाव अपना पिछला जो क्लोजिंग था उससे बढ़ता हुआ 27 रुपये से चढ़ते हुए पहुंचा था 31 पे 10 पैसे तक, और क्लोजिंग दी थी इसने 30 रुपये 55 पैसे की। जहां एक और फ्राइडे को शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखी गई थी, वहीं इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने अपना जो शेयर भाव था वो 14% के उछाल पर देखा गया था। और यही रैली हम कंटिन्यूसली सोमवार को भी देख सकते हैं जब मार्केट ओपन होंगी सोमवार को। दूसरी ओर हम ये भी देखेंगे कि जो शेयर का भाव है वो यहाँ से बढ़ता हुआ कहाँ तक जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक का जो पिछला हाई था वो था 36 रुपये 70 पैसे का, जो उसने बनाया था 16 दिसंबर 2022 को। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि शेयर यहाँ से चढ़ता हुआ अपने पिछले हाई को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, जहाँ हम आज एनालाइज करेंगे इंडियन ओवरसीज़ बैंक की। इंडियन ओवरसीज़ बैंक एनएससी और बीएससी के अंदर रजिस्टर्ड एक बैंकिंग सेक्टर कंपनी है। कंपनी पीएसयू बैंक है। कंपनी का मार्केट कैप्चरिंग है 57,633। शेयर का प्राइस 16 रुपये 80 पैसे से बढ़ता हुआ हाई पहुंचा था 36 रुपये 70 पैसे तक, और अभी जो क्लोजिंग दी थी उसने फ्राइडे को थी 30 रुपये 50 पैसे की। शेयर में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हमने देखी थी, जहां एक और शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखी गई थी फ्राइडे को, वहीं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अंदर 13.5% की बढ़त देखी गई थी। और यही बढ़त हम फ्राइडे की जो कंटिन्यू हम देख सकते हैं वो मंडे को भी जारी रह सकती है। शेयर का पी रेशो है 27.46, अर्निंग पर शेयर है 1.11, सेल है 5,424.31, फेस वैल्यू है 10 रुपये की। और पिछला जो शेयर ने अपना डिविडेंड दिया था वो 5% दिया था अपने फेस वैल्यू पर। जैसा कि हम एनालाइज करते हैं अपने एक साल के पिछले चार्ट को देखें, तो एक साल में जो शेयर का प्राइस था वो बढ़ता हुआ पहुंचा। तो 16 दिसंबर को शेयर का प्राइस अपने हाई पर था, वहां से एक नीचे गिरावट देखी गई थी, जो शेयर का प्राइस नीचे आया था। लेकिन उसके बाद ये जो दिसंबर के बाद जो शेयर ने अपना लो टच किया था वो था 21 रुपये 10 पैसे का, जो देखते हैं। और जो फ्राइडे को था उसमें 16 जो शेयर का प्राइस था उसमें 13.5% की एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड हमने देखी थी। साथ ही अगर हम शेयर में 50 DMA और 200 DMA को भी देखें, तो इसमें जो शेयर का 50 DMA और 200 DMA है वो है 50 DMA 25 रुपये 96 पैसे और 200 DMA है 24.46। तो अभी शेयर अपने 50 DMA और 200 DMA दोनों से ही ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। शेयर के प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं, तो हम एनालाइज करते हैं मार्च 2022, मार्च 2023 यानी पिछले एक साल, और मार्च 2023 के बाद एट करंट प्राइस तक। तो हम देखेंगे कि पिछले मार्च 2022 में जहां पर जो रेवेन्यू थी वो थी 16,730, तो वो बढ़ के हो गई 19,400। तो इसके अंदर एक बहुत अच्छी हमें रेवेन्यू दिखाई देती है शेयर में। इंटरेस्ट जो रेवेन्यू में जो इनकम आती है उसमें बैंकिंग सेक्टर का मेन सोर्स ऑफ अर्निंग होती है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट है 10,419 मार्च 2022 को जो देखा गया था वो बढ़ कर के हो गया है 11,145 रुपये का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो पिछले साल का था वो था 1779 करोड़ का, अब जो बढ़ करके हो गया है 2348। इसमें बहुत अच्छी रिकवरी देखी गई है। और नेट प्रॉफिट जो पहले 1710 था, यानी कि इसमें टैक्स को हम डिडक्ट कर देते हैं तो 1710, अब उसमें जो वृद्धि हुई है वो है 2099। तो 1710 से बढ़ कर के ये नेट प्रॉफिट जो है 2099 करोड़ का हो गया है। और जो अगर हम इसमें देखते हैं 2000 मार्च 2023 के से लेके अभी तक का, तो इसमें 2207 की इसमें वृद्धि दिखाई देती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं अगर हम इंडियन ओवरसीज़ बैंक के, तो इसके अंदर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है 96.38, क्योंकि ये एक पब्लिक सेक्टर बैंकिंग है। तो इसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो इसमें ओनरशिप है वो 96.38 है। एफ आई आईज़ का इसके अंदर 0.09% है, यानी एफ आई आईज़ के अंदर जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम है। दूसरी ओर डी आई आईज़ का इसमें है 1.33, जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी यानी एल आई सी का इसके अंदर एक बड़ा हिस्सा है, हिस्सेदारी है एल आई सी की, यानी 1.33 के परसेंट में 1.21% की अकेली एल आई सी की इसमें हिस्सेदारी है। और पब्लिक का इसके अंदर 2.20% की हिस्सेदारी है। और साथ ही पिछले एक महीने के अंदर इसमें जो रिटर्न है वो 17.22% का हुआ है। ये सिर्फ एक महीने के बारे में बताता हूँ मैं आपको।
तो 1 साल के अंदर जो रिटर्न है वो 74% है, जबकि 1 महीने का रिटर्न है वो 17.22% है और लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। और पिछले 1 दिन यानी सिर्फ हम फ्राइडे को देखते हैं तो फ्राइडे के अंदर जो इसके अंदर शेयर था उसमें एक बहुत ज़बरदस्त हमें रैली दिखाई देती थी। साथ ही पिछले 1 दिन के अंदर यानी फ्राइडे का जो क्लोजिंग था उसमें शेयर में बहुत ज़बरदस्त रैली दिखाई दी थी। वापस आते हैं अपने चार्ट पैटर्न पर। तो चार्ट पैटर्न पे हमें दिखाई देता है कि पिछला फ्राइडे को जो शेयर का प्राइस था उसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें आता हुआ दिखाई दिया था। पिछले काफ़ी समय से शेयर जो है अपने एक सर्टेन ज़ोन के अंदर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दिया था। पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि जो शेयर है वो अपने एक सर्टेन ज़ोन पे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था, यानी कि शेयर अपने ₹25.60 और ₹27.20 के अंदर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि शेयर में वापस एक अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई देता है और जो फ्राइडे को जो शेयर में था उसमें बहुत ज़बरदस्त बूम हमें दिखाई दिया था। साथ ही अगर हम आरएसआई को देखें तो आरएसआई 70 को क्रॉस करता हुआ 75 तक पहुँच गया है, यानी कि इसके अंदर जो बायर्स हैं वो हावी हैं। साथ ही जो हिस्टोग्राम भी हम देखते हैं तो इसके अंदर हिस्टोग्राम के अंदर हमें दिखाई देगा कि यहाँ पर शेयर में अंदर काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग दिखाई देती है। तो यहाँ पर अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो स्पेशली अगर इंट्राडे यानी मंडे को आप सिर्फ इंट्राडे को भी ध्यान रखते हैं तो शेयर में अच्छी मूव दिखाई दे सकती है और यहाँ पर शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ता हुआ एक नए हाई तक जाता दिखाई देता है। साथ ही अगर आप शेयर में लंबे समय तक बने रहते हैं तो इसमें आपको लंबे समय में ये पीएसयू बैंक में आपको भी इसमें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। साथ ही किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस शेयर के बारे में आपको अच्छे से एनालाइज कर लेना चाहिए, उसके रिस्क और रिवार्ड्स को भी जान लेना चाहिए, क्योंकि शेयर जितनी तेज़ी से बढ़ते हैं उसी तेज़ी से शेयर में गिरावट भी देखी जा सकती है। जहाँ तक इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात हम करते हैं तो ये पीएसयू का एक अच्छा बैंक है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।